जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति इस धरती पर रहने वाले सभी जड़ और चेतन में उस परमात्मा की स्वरूप को देखना शुरू कर देता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त करने के नज़दीक पहुंच जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे वह जड़ है या चेतन है, उन सब के प्रति समता का व्यवहार करना, क्योंकि सभी प्राणियों में उस परम पिता परमात्मा का निवास है। अब श्री कृष्ण ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि सभी प्राणियों में परमात्मा का निवास है, पर मन में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि जब आत्मा शरीर में निवास करती है तो आत्मा शारीरिक गुणों से प्रभावित हो जाती है। अर्थात आत्मा जब शरीर धारण करती है और शरीर प्राकृतिक गुणों से युक्त है तो आत्मा भी ना चाहते हुए उन गुणों से प्रभावित हो जाती है। तो क्या जो परमात्मा भी हमारे शरीर में निवास करता है, उन पर भी इन गुणों का प्रभाव पड़ता है? लोगों के मन में ये शंका उठ सकती थी, और श्री कृष्ण लोगों के मन को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वह पहले ही उसका उत्तर दे देते हैं। और वह आज के श्लोक में उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीर स्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। वो कहता है कि यद्यपि आत्मा के समान परमात्मा का निवास भी शरीर में होता है, आत्मा यद्यपि प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती है, पर परमात्मा शारीरिक गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, अनादित्वात् अनादि है, और वह प्रकृति के गुणों निर्गुणत्वात्, और वह प्रकृति के गुणों से रहित है। तो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यद्यपि वो शरीर में स्थित है, परमात्मा भी शरीर में स्थित है, किंतु यह ना तो कर्म करता है और ना ही प्रकृति के शक्ति से दूषित होता है। तो पूरी तरह से श्री कृष्ण ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया कि आत्मा और परमात्मा यद्यपि शरीर में निवास करते हैं, आत्मा प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती है, परंतु शरीर के गुणों से उस परम पिता परमात्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह शरीर में होने वाले इन प्रभावों से हमेशा अछूता रहता है, क्योंकि वो अविनाशी है, क्योंकि उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो अनादि है, और वह अव्यय है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी व्यय नहीं होता। वो जिस स्थिति में है वह हमेशा उसी स्थिति में रहता है। बदलाव केवल मनुष्य के शरीर में होते हैं, और वो मनुष्य के शरीर में भी बदलाव होते हैं जब वह प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता है। और परम पिता परमात्मा तो निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से इन गुणों से कभी भी वो प्रभावित नहीं होते। तो ये है, परमात्मा और आत्मा यद्यपि शरीर में रहते हैं, पर शरीर का प्रभाव गुणों के कारण जो आत्मा पर पड़ता है वो परमात्मा पर कभी नहीं पड़ता। तो परमात्मा क्या है, इन सभी शारीरिक परिवर्तनों से अछूता है, और शारीरिक परिवर्तन उसे कभी भी प्रभावित नहीं करते। इस तथ्य को जानना बहुत जरूरी है कि केवल गुणों के द्वारा ही सभी प्रभावित होते हैं, और वह परमात्मा निर्गुण है,
इसलिए किसी भी चीज़ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हीं सभी तथ्यों को गीता में कदम कदम पर वर्णन किया गया है कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और आत्मा और परमात्मा शरीर में निवास करते हुए भी किस तरह से दोनों परस्पर समान भी हैं और असमान भी हैं। और इन सभी भेदों को, इन सभी ज्ञान को व्यक्ति जानता है जब इन ज्ञानमय विषयों से वो जुड़ता है। तो जुड़ते हैं इस ज्ञानमय विषयों से, गीता को पढ़कर, उसको सुनकर और उसको जीवन में उतार करके। और इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार अवश्य उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना कभी मत भूलिए अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है। तो परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए हम इस चैनल से जुड़ते हैं और लाइक का बटन दबाकर उस परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं। जय श्री कृष्ण।